अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इल्म सीखो में आपको खुशामदीद कहते हैं। अभी हम सॉल्व कर रहे हैं 9th क्लास मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 1 मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, एक्सरसाइज नंबर 1.6, क्वेश्चन नंबर 4। द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 16 degrees less than the sum of the two equal angles. Find the three angles of the triangle. तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हमने दो मेथड से सॉल्व करना है। फर्स्ट है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एंड सेकंड है क्रॉमेट्स रूल मेथड। तो चले चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। मेथड 1 मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। लेट ईच इक्वल एंगल बी x डिग्री एंड द थर्ड एंगल बी y डिग्री। तो हमारे पास पहली कंडीशन थी कि जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है उसका थर्ड जो एंगल है हमारे पास 16 डिग्री लेस है देन दी सम, जब हम उनको सम करेंगे ऑफ टू इक्वल एंगल्स। तो दो हमारे पास इक्वल एंगल्स हैं, 2x माइनस 16 इज इक्वल टू y। तो अब हम दो इक्वल एंगल्स को जब हम इनका डिफरेंस लेंगे तब 16 आना चाहिए, लिहाजा y को हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे, ये प्लस का माइनस में हो जाएगा, और 16 को राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो ये माइनस से प्लस का हो जाएगा। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 16 हमारे पास आ जाएगा, बिकॉज सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180। तो एक ट्राइंगल के जितने भी एंगल्स हों तमाम साइड्स का जब हम टोटल करेंगे तो उसका टोटल आना चाहिए 180 डिग्री। तो अब हम इससे बना लेंगे अपने मैट्रिक्सेस। 2 माइनस 1 2 एंड 1 xy इज इक्वल टू 16, और जो हमारे पास टोटल है सभी एंगल्स का वो 180 है, लिहाजा यहाँ पे हमने मैट्रिक्स बना लिया 16 एंड 180। द कोफिशिएंट मैट्रिक्स है हमारे पास m 2 माइनस 1 2 1 इज नॉन सिंगुलर, बिकॉज अब हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2। तो हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस, 2 1s are 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4, जो कि 0 के बराबर नहीं है। अब हम थर्ड स्टेप में फाइंड करेंगे x और y की वैल्यूज। x y इज इक्वल टू m इनवर्स 1 मल्टीप्लाई बाय 16 180। तो m इनवर्स 1 हम कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए हम करते हैं 1 ओवर m डिटर्मिनेंट हमने फाइंड कर लिया है जो कि हमारे पास 2 है, और एडजॉइंट ऑफ m के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। एडजॉइंट ऑफ m कैसे हम फाइंड करेंगे, ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसके हम फर्स्ट डायगोनल के एलिमेंट्स की प्लेस चेंज कर देंगे। ये 2 और 1 है, 1 और 2 हो जाएगा, और ये सेकंड डायगोनल के एलिमेंट्स की हम साइन चेंज कर देंगे। -1 और 2 है, ये 1 और -2 हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। मल्टीप्लाई बाय 16 180। तो पहले हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 180 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 180। अब हम इनको सॉल्व कर लेंगे। 16 1s are 16 प्लस 180 मल्टीप्लाई बाय 180, तो सेम ही आ जाएगा आंसर। -2 मल्टीप्लाई बाय 16, तो माइनस का 32 हमारे पास आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 180, तो हमारे पास 360 आ जाएगा। अब हम इनको मजीद सॉल्व कर लेंगे। 180 में हमने 16 ऐड किए तो 196 हमारे पास आंसर आ गया। 360 में से हमने 32 लेस कर दिए तो 328 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ए डिटर्मिनेंट जो कि हमने फाइंड किया था 4,
ये रहा, उसके साथ डिवाइड करते हैं। 196 डिवाइडेड बाय 4 तो हमारे पास 49 आ गया, और 328 माइनस 4 तो हमारे पास 328 डिवाइडेड बाय 4 तो हमारे पास 82 आ गया आंसर। अब हम वैल्यूज फाइंड करेंगे। x इज इक्वल टू 49, y इज इक्वल टू 82, ये भी हमने फाइंड की हैं। और एक रेक्टेंगल में, एक ट्राइंगल में हमारे पास 3 एंगल होते हैं, तो तीनों एंगल्स को जब हम जमा करेंगे तो हमारे पास टोटल आना चाहिए 180। तो तीनों एंगल हैं x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू 180। दो एंगल्स की हमने वैल्यू फाइंड कर ली है 49 और 82, प्लस z इज इक्वल टू 180। तो z को हम इस तरफ रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, और इन दोनों अमाउंट्स को हम राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे और 180 में से लेस कर देंगे। तो हम देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। 180 माइनस 49 माइनस 82, तो हमारे पास 49 डिग्री जो है वो आंसर आ गया हमारे एंगल का। अब हम यही क्वेश्चन क्रैमर रूल्स के मुताबिक भी सॉल्व करेंगे। तो हमने इक्वेशंस पहले बना ली हुई हैं। 2x माइनस 16 इज इक्वल टू वाई, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 16। चूँकि हमारे पास तमाम एंगल्स का टोटल 180 होता है, इसलिए हम 16 और 180 का मैट्रिक्स बनाएंगे। यहाँ से हम मैट्रिक्स बनाएंगे, ए मैट्रिक्स 2 माइनस 16, 2 माइनस 1, ये हमारे पास मैट्रिक्स होगा। और ए मैट्रिक्स है हमारे पास, सॉरी ये इक्वेशन है 2 माइनस 1, 16 नहीं होगा, माइनस 1 होगा। 2 माइनस 1, 2 1, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है। अब हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस फार्मूला का माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो हमारे पास ए डिटर्मिनेंट अगेन 4 आ जाएगा। अब हमने बनाना है ए एक्स मैट्रिक्स। ए एक्स मैट्रिक्स हम कैसे बनाएंगे? ये जो फर्स्ट वाला मैट्रिक्स है, इसका फर्स्ट कॉलम जो है, इसकी जगह पे हम पुट करेंगे 16 एंड 180, तो हमारे पास ए एक्स मैट्रिक्स आ जाएगा 16 माइनस 1, 180 एंड 1, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम ए एक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे, 16 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस फार्मूला का माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 180, 16 1s are 16, माइनस माइनस प्लस 180 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 180 ही आ जाएगा। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 196 आंसर आ जाएगा, और ये डिटर्मिनेंट है ए एक्स का। अब हमने ए वाई मैट्रिक्स फाइंड करना है। ए वाई मैट्रिक्स कैसे आएगा? ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है हमारे पास, इसका जो सेकंड कॉलम है ये वाई का है, तो इसकी जगह पे हम पुट कर देंगे 16 और 180, तो हमारे पास ए वाई मैट्रिक्स आ जाएगा 2 16 2 180, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 180 माइनस 16 मल्टीप्लाई बाय 2, 180 मल्टीप्लाई बाय 2 360 आ जाएगा, माइनस 16 2s are 32, तो हमारे पास 328 आ जाएगा ए वाई डिटर्मिनेंट का आंसर। अब हमने वैल्यूज फाइंड करनी है, और वैल्यूज फाइंड करने के लिए हमारे पास ए डिटर्मिनेंट का आंसर होना चाहिए 4, जो कि हमने फाइंड कर लिया है। ए एक्स डिटर्मिनेंट का आंसर होना चाहिए 196, वो भी हमने फाइंड कर लिया। ए वाई डिटर्मिनेंट का आंसर भी होना चाहिए 328, वो भी हमने फाइंड कर लिया। अब हम इनकी वैल्यूज फाइंड करेंगे। x इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट, 196 डिवाइडेड बाई 4, तो हमारे पास 49 आ गया। y इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट, 328 डिवाइडेड बाई 4,
तो 82 हमारे पास आ गया। x इज इक्वल टू 49, y इज इक्वल टू 82। अब उसी तरह जिस तरह हमने लास्ट मेथड मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में फाइंड किया था, x, y, c इन तीनों एंगल्स को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 180। दो की हमारे पास वैल्यू है x और y की 49 प्लस 82 प्लस z इज इक्वल टू 180। 180 में से ये दोनों हमने लेस की थी पहले भी, तो हमारे पास 49 डिग्री आंसर आ गया था। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारा चैनल LMC को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। शुक्रिया नाज़रीन।